नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्द गोहाना को बनाया जाएगा जिला सीएम बोले, पूरी की जा रही औपचारिकताएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गोहाना को जिला बनाने के लिए गठित की गई कमेटी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है। गोहाना से जींद रोड तक बाईपास निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध होते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संत कबीरदास छात्रावास योजना के लिए 31 लाख रुपए का अनुदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में SC BC वर्ग की धर्मशालाओं के लिए 100 करोड़ जारी करने का काम जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को गोहाना के जिंद रोड स्थित नई अनाज मंडी में आयोजित संत कबीरदास जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोगों व कार्यकर्ताओं का संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कबीर की वाणी को लेकर पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नीट पेपर धांधली के विरोध में युवाओं और कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा करारे का घेराव कर लगाया ताला। नीट परीक्षा के दौरान हुई धांधली के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चेतन चौहान की अगुवाई में युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भाजपा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। सेक्टर 10 गुरुद्वारा चौक से पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे और घेराव कर पार्टी दफ्तर पर ताला लगा दिया। सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की और प्रधानमंत्री को युवाओं का भविष्य अंधकार में झोंकने का जिम्मेदार ठहराया। गुरुग्राम की सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों ने निवासी को डंडे से पीटा, बुलेरो से दौड़ाया 2 गिरफ्तार। सेक्टर 95 स्थित आनंदा सोसाइटी के 2 सुरक्षा कर्मियों द्वारा सोसाइटी में ही रह रहे एक युवक को पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित बचने के लिए भागा तो सुरक्षा कर्मियों ने उसके पीछे बुलेरो कार दौड़ा दी। हमलावर युवक के साथ मारपीट करने के लिए इस कदर तैयार थे कि बुलेरो कार पीछे करने के दौरान वहां पर मौजूद एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। उसके बाद सोसाइटी परिसर में लगे गेट को गाड़ी से तोड़ते हुए पीड़ित का पीछा करने लगे। गनीमत ये रही कि बाइक सवार को चोट नहीं आई। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर 10A थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस कांग्रेस को इंदिरा सोनिया ने संभाला, उस पार्टी का MP कर रहा महिलाओं की तौहीन, किरण चौधरी ने बोला हमला। हिसार से सांसद जयप्रकाश के बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सांसद जयप्रकाश ने पूर्व मंत्री एवं विधायक किरण चौधरी पर दिए बयान में कहा कि परिवार का वारिस केवल एक पुरुष ही हो सकता है, महिला नहीं। इस पर किरण चौधरी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी में वे हैं उसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी रही है, जो कि महिलाएं हैं। इस पार्टी का सांसद महिलाओं की तौहीन कर रहा है, उन्हें तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल देना चाहिए। स्क्रैप के खेल में प्राइवेट कंपनियों पर भी संदेह, कॉल डिटेल से सबूत की तलाश, रडार पर बड़े अधिकारी। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप में हुए स्क्रैप घोटाले में प्राइवेट कंपनियों के भी खेल में शामिल होने के संकेत हैं। इस मामले में रेलवे के कुछ अफसरों और प्राइवेट कंपनी के अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। कुछ की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। रेलवे के मुख्यालय बड़ौदा हाउस की विजिलेंस की जांच के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्रारंभिक जांच में भी बड़े स्तर का ये घोटाला सामने आया है। खास अंदाज में गांव-गांव तक पहुंची लोटा नमक शपथ, नशे पर कुछ यूं पुलिस लगाएगी रोकथाम। श्री रामचरितमानस के अयोध्याकांड में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आमतौर पर देखने में आता है कि कई दफा लोग अदालत में किए गए रजिस्टर एग्रीमेंट से भी मुकर जाते हैं, जबकि जुबानी संकल्प को निभाने की पुरानी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी कायम है। खास मौकों पर विश्वास बहाली के लिए जुबानी संकल्प लोटा नमक की परंपरा आज भी विशेष महत्व रखती है। ऐसा करते हुए लोग अगर किसी को वचन दे देते हैं तो उसे पूरा विश्वास और ईमानदारी के साथ निभाते भी हैं।
फरीदाबाद की सड़कों पर मलबा फेंका तो एफआईआर सीएनडीडी वेस्ट मैनेजमेंट शुरू, जाने नए नियम क्या। देश भर के प्रदूषित शहरों में अक्सर शुमार रहने वाला फरीदाबाद के लिए राहत की खबर है। नगर निगम ने शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के मकसद से नए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट योजना शुरू की है। जिले में 6 स्थान तय किए गए हैं। रिवासपुर में नई सीएनडीडी प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी गई है। जल्द ही ये प्लांट काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा 5 जगह और काम करने का प्लान है। इन प्लांट के शुरू होने से सीएनडीडी वेस्ट को सही तरीके से निस्तारण करने में मदद मिलेगी। फरीदाबाद शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में आता है। जर्मनी भेजने के नाम पर 17 लाख की ठगी, बिना वेतन 3 महीने दुबई में कराया काम, फिर भेज दिया हिसार। हिसार के नारनौंद क्षेत्र के गांव सिंघवा खास के 4 लोगों के साथ जर्मनी भेजने के नाम पर 17,59,500 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में बास थाना पुलिस ने सिंघवा खास निवासी दीपक, उसकी पत्नी प्रियंका सूर्या, उसकी मां प्रमोद और रोहतक जिले के महम के गांव लखन माजरा निवासी बिजेंद्र राठी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उक्त आरोपियों ने सिंघवा खास निवासी रविंद्र कुमार, कृष्ण विजय और जयवीर के साथ ठगी की है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने बेटे को जर्मनी में नौकरी लगवाने के लिए आरोपी दीपक, प्रियंका सूर्या, प्रमोद और विजेंद्र राठी को 17,59,500 रुपए दिए थे। शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार ने आरोपी दीपक के कहने पर 4,99,500 रुपए अलग अलग बैंक खाते में डाले थे। नूह में जगह जगह चल रहे हैं ड्रग सप्लाई के सेंटर, जाने कैसे दिल्ली से लेकर बंगाल तक बिछा नेटवर्क। शहर में ड्रग्स की खपत बढ़ती जा रही है। रोज 2-4 नशा तस्कर भी काबू किए जा रहे हैं। दिल्ली और मेवात रीजन से माल शहर में आ रहा है। सप्लाई करने वाले तस्कर पुलिस से बचने के लिए कम मात्रा में माल सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बीते साल कई नशा तस्करों की प्रॉपर्टी अटैच की थी और अवैध संपत्तियों को ध्वस्त भी किया था, लेकिन नशा तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रही है, बल्कि बढ़ ही रही है। नेपाल के रास्ते यूपी और फिर वहां से मेवात क्षेत्र से होते हुए शहर में नशे की सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही पुरानी दिल्ली के विभिन्न एरिया से भी ड्रग्स भेजी जा रही है। सूत्रों की माने तो नूह में कई जगह पर ड्रग सप्लाई के सेंटर भी चलाए जा रहे हैं। हरियाणा में कार से ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घसीटा, एसआई ने डॉक्यूमेंट मांगे, नशे में धुत ड्राइवर ने दौड़ाई सवारियां, कूदकर भागी, वीडियो सामने आया। हरियाणा के फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने कई लोगों की जान दांव पर लगा दी। ड्राइवर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को भी काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। पुलिसकर्मी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्राइवर को काबू किया। इस दौरान कार में सवार दूसरे व्यक्ति कूदकर जान बचाते हुए दिखाई दिए। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। हरियाणा में फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, 3 की मौत, कई घायल। हरियाणा के दौलताबाद में फायरबॉल बनाने वाली एक कंपनी में अचानक से जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच मौके पर दमकल की 24 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में लगे बॉयलर के फटने के कारण ये धमाका हुआ था। बता दें कि गुरुग्राम में दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना है। धमाके की भयावहता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री के आसपास स्थित बिल्डिंग्स भी इसके कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।